अस्सलाम वालेकुम 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं हसीब लतीफ। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में जंग बंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ की हिमायत में करारदाद मंजूर कर ली है। सलामती कौंसिल में करारदाद की मंजूरी में 14 वोट आए, जबकि एक रुकन ने वोट नहीं दिया। जंग बंदी की इस तजवीज़ का मुसव्वदा अमरीकी सदर जो बाइडन ने मंजूर किया था। सलामती कौंसिल में वोटिंग के दौरान रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मंजूरी से पहले अमरीका और सलामती कौंसिल के रुकन मुल्कों के दरमियान करारदाद के मुसव्वदे पर 6 रोज तक बातचीत हुई, जिसके बाद अमरीका ने करारदाद को हतमी शक्ल दी। करारदाद के मुताबिक इसराइल ने ये तजवीज़ मंजूर कर ली है। पाकिस्तान का गजा से मुतालिक सलामती कौंसिल की करारदाद पर फौरी अमल का मुतालबा। करारदाद में हमास से मुतालबा किया गया कि वो भी ये करारदाद मंजूर कर ले और दोनों फ्रीकैन बगैर किसी ताकीद के करारदाद के मुताबिक दोनों मुतहर्रिक फरीक बातचीत करेंगी और इस दौरान जंग बंदी जारी रहेगी। दूसरी जानिब हमास ने गजा जंग बंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी T20 वर्ल्ड कप के बाद कौमी टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इरादा रखता है। ऑपरेशन क्लीनअप में कुछ खिलाड़ियों कौमी सिलेक्शन कमेटी को T20 वर्ल्ड कप और इससे कबल सीरीज की कारकर्दगी पर घर रुखसत कर दिया जाएगा। साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज का भी अपनी जगह बरकरार रखना मुश्किल है। कौमी सिलेक्शन कमेटी को तब्दील करने की तजवीज़ है। पीर को मोहसिन नकवी ने न्यूयॉर्क में मीडिया से बातचीत में मुमकिन तब्दीलियों के हवाले से कहा कि कौमी टीम को छोटी नहीं बड़ी सर्जरी की जरूरत है। टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है। वक्त आ गया कि बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। जराये का कहना है कि कप्तान बाबर आजम, हेड कोच गैरी क्रिस्टन, सीनियर मैनेजर वहाब रियाज और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तब्दीलियां की जाएंगी और साबिक डायरेक्टर मोहम्मद हफीज की रिपोर्ट का भी जायजा लिया जाएगा। पीर महल अब रुक करते हैं पीर महल का, जहां पर हमारे नुमाइंदे मियां इकराम की रिपोर्ट के मुताबिक यौम काश्तकार के हवाले से इजलास पीर महल के इलाका रजाना में आज ज़राअत ऑफिसर नेहा कायनात की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास यौम काश्तकार दिलदार अजनास के सिलसिला में मुनक्किद किया गया था। इजलास में खिताब करते हुए नेहा कायनात ज़राअत ऑफिसर ने काश्तकारों को नई आने वाली स्कीमों के बारे में भी आगाही दी, जिसमें सरे फहरिस्त किसान कार्ड और ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम थी, जिसके जरिए काश्तकारों को आसान ट्रैक्टर मुहैया किए जाएंगे ताकि काश्तकारी में बेहतरी आ सके। इजलास में मजीद नेहा कायनात का कहना था सब्ज पंजाब, जो कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन है, इसमें 400 अरब रुपए से ज़ायद का किसान पैकेज डिजाइन किया गया है, जो बआसानी काश्तकार किसानों तक पहुंचाया जाएगा। काश्तकार हजरात को दिलदार अजनास की काश्त में ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए और जमीन के फसली फुजले को आग लगाकर तल्फ नहीं करना चाहिए। पाकपतन में पेस्ट वार्डिंग टीम पाकपतन का छापा जंगीर नामी बंदा फरीदकोट में जाली ज़रे अद्वियात फरोख्त करके किसानों का मुआशी इस्तेहसाल कर रहा था। पाकपतन मुखबर की इतला पर आज पेस्ट वार्निंग टीम का फरीदकोट में गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी तौर पर ओरिका कंपनी का नाम इस्तेमाल करते हुए फरोख्त की जाने वाली दानेदार जहर के खिलाफ कामयाब रेड। अलाबासिन विक्टोरिया केमिकल मुल्तान की, मोनोमी हाइपो और ग्रीन लाइफ साइंसेज मुल्तान की कार्बोफ्यूरान बरामद, जो के दोनों गैर रजिस्टर्ड ज़रे कंपनियां हैं। ज़रे नमूना जांच बराए तज्जिया लेबॉर्ट्री लैब भिजवा दिए गए हैं। भारी मुकदार ज़ायदुल मियाद ज़री अद्वियात भी बरामद की गई। पीर महल में फेस्को सब डिविजन में मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायरमेंट लेने वाले मीटर रीडर मोहम्मद इकबाल के एजाज में साथी अमला की जानिब से पुरवकार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया है। तकरीब में एक्सचेंज फेस्को सर्कल पीर महल कमालिया सैयद फजल आबाद शाह ने खसूसी शिरकत की है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मैनेजर फेस्को टोबा तारिक हनीफ कादरी, टेक्निकल ऑफिसर सर्कल कमालिया काशिफ हुसैन भी इनके हमरा थे। तफसीलात के मुताबिक फेस्को सब डिविजन रूरल में तैनात मीटर रीडर मोहम्मद इकबाल अपनी 60 साल मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर हो गए। फेस्को लेबर यूनियन और साथी अमला की जानिब से मोहम्मद इकबाल के एजाज में शानदार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में एसटीओ रूरल साजिद बशीर भुट्टा, एसटीओ सिटी मोहम्मद इमरान, लाइन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद सज्जाद, डिविजनल चेयरमैन लेबर फेस्को यूनियन मोहम्मद जुबैर गुज्जर समेत फेस्को सब डिविजन पीर महल रूरल और सिटी के अमले ने कसीर तादाद में शिरकत की है। अमले की जानिब से मोहम्मद इकबाल को फूलों के हार पहनाकर दीगर यादगारी तोहफे भी दिए गए हैं। इस मौका पर एक्सचेंज सैयद फजल आबाद शाह ने कहा कि मोहम्मद इकबाल का शुमार ईमानदार फर्ज शनास एहलकारों में होता है। मोहम्मद इकबाल हमारे भाई हैं, हमारा असासा हैं। हमारे दरवाजे मोहम्मद इकबाल के लिए हमेशा खुले रहेंगे।
पाकपतन पैकेज रिपोर्ट। उर्स बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की तैयारियां। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब का पाकपतन में दौरा दरबार पर होने वाली तरक्याती कामों और उर्स हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की तैयारियों का जायजा लिया। मजीद जानते हैं यूसुफ रजा की इस रिपोर्ट में। बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के 782वें उर्स की तैयारियां अपने पूरे अरूज पर हैं। इसी सिलसिले में सेक्रेटरी पंजाब जावेद अख्तर महमूद ने पाकपतन का दौरा किया, दरगाह पर हाज़िरी दी, फातिहा खाने की, फूलों की चादर चढ़ाई, मुल्की सलामती की दुआ की और दरबार पर होने वाले तरक्याती कामों और उर्स इंतज़ामात का जायज़ा लिया। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ज़िया मुस्तफ़ा ने इन्हें वेलकम किया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मोहतरमा सादिया मेहर ने इंतज़ामात और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारक वलायत ने सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी। तामीराती काम जारी है। इसमें हमारा CNW, IDF, हमारे तमाम महकमे जो काम कर रहे हैं उनको भी हमने रिक्वेस्ट की है कि वो काम को ज़रा दिन रात बेसिस पे काम करें और तेज़ी से इसको मुकम्मल करें ताकि उसके दिनों में ख़ास तौर पर लोगों को किसी भी तरह की जो परेशानी है उसका सामना ना करना पड़े। बुजुर्गान दीन की तालीमात हमारे लिए मिशल राह हैं। औलिया अल्लाह की दरगाह मोहब्बत, अमन और रवादारी की दरसगाह हैं। इनकी मज़ारात पर हाज़िरी देकर यकीनन रूहानी व क़ल्बी सुकून मिलता है। कमालिया में डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिफ जावेद की हदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस ने फूड सेफ्टी टीम के हमरा कमालिया में मिलावटी और जाली दूध बनाने वाली यूनिट पर छापा मारकर मुलजिम को मिलावटी और जाली दूध बनाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और मिलावटी और जाली दूध की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला पाउडर, घी और दीगर ममनुआ अज्जा को कब्जे में ले लिया है। 400 लीटर मिलावटी और जाली दूध और दूध नुमा गारा महलूल मौका पर ही तलब कर दिया गया। केमिकल ज़दा खाड़े महलूल से मजीद जाली दूध की तैयारी की जाना थी। जाली दूध की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला मिल्क चिल्लर और दीगर सामान जब्त और मुलजिम के खिलाफ थाना बस्सी में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। सियालकोट थाना अगोगी के इलाका बापरियावाला में दोहरे कत्ल की वारदात। वाकया जाती रंजिश की बिना पर पेश आया। पुलिस जराये के मुताबिक करोड़ला गाड़ी में सवार जाहिद और मुदस्सर गुमन मौका पर जाँ बहक हो गए। सियालकोट में मुलजमान की जानिब से मकतूलैन की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। पुलिस की बड़ी नफरी मौका पर मौजूद ही। 7 मुलजमान ने जाती रंजिश की बिना पर फायरिंग करके मुदस्सर गुमन और जाहिद को कत्ल किया। FIR का मतन मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीम में तश्कील दे दी गई है। मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सियालकोट से मोहम्मद इरफान नुमाइंदा 12 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिन सैलाब की तैयारियों का जायजा लेने और सैलाब से नंबर आसमा होने वाले आलात की जांच पड़ताल के लिए इंस्पेक्शन टीम का दौरा। मीडिया नुमाइंदा सियालकोट के मुताबिक इंस्पेक्शन टीम का मुमकिन सैलाब की तैयारियों का जायजा लेने और सैलाब से नंबर आसमा होने वाले आलात की जांच पड़ताल के लिए सियालकोट का दौरा किया। जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू गुजरांवाला राना अलियास TDMS गुजरांवाला मोहम्मद साजिद, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला मियां रफत ज़िया हमरा इंस्पेक्शन टीम ने सियालकोट में मौजूद फील्ड लाइटिंग आलात की जांच पड़ताल की। DDMS से सियालकोट को इनकी हमरा मौजूद थे और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के फील्ड स्टोर रूम में मौजूद सामान, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सियालकोट के पास मौजूद डी वाटरिंग सेट की तादाद और फ़आलियत का जायजा लिया। बादशाह डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने रेस्क्यू स्टेशन कचहरी रोड पर मौजूद सैलाब से नंबर आजमा होने वाले सामान की इंस्पेक्शन करवाई। इंस्पेक्शन टीम ने रेस्क्यू फील्ड फाइटिंग आलात और तैयारी के हवाले से इत्मीनान का इज़हार किया। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। दीपालपुर से मोहम्मद अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर रोड बसीरपुर पुलिस स्टेशन के करीब वैन की सड़क किनारे खड़े शख्स को टक्कर मारती 35 साल शख्स जाँ बहक नाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कालर के मुताबिक बसीरपुर पुलिस स्टेशन के करीब तेज रफ्तार वैन की सड़क किनारे 35 साल शख्स को टक्कर। बसीरपुर ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 35 साल शख्स के मस्जिद के गले में पैसे डाल रहा था, वैन ने टक्कर मार दी। हादसे में 35 साल शख्स हेड इंजरी की वजह से मौका पर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इतला मिलने पर रेस्क्यू एम्बुलेंसेस फौरन जय हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1112 बसीरपुर रेस्क्यू टीम ने नाश को जरूरी कार्रवाई करने के बाद RHC अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त मोहम्मद आमिर वल्द नूर अहमद 35 साल तकरीबन सकना खोए मुराद बसीरपुर के नाम से हुई।
मामू कांचन इलाका थाना मामू कांचन में 3 साला बच्ची नहर राजबा बोचिया लिंक में डूबकर जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू टीमों ने बच्ची की नाश नहर से निकाल ली है। मामू कांचन के नवाही गांव 498 गेबे बंगला चौक के करीब 3 साला ईमान फातिमा डॉक्टर मोहम्मद अफजल घर के बाहर खेलते हुए राजबा बोचिया लिंक नहर में गिरकर जाँ बहक हो गई। बर वक्त इतला पर रेस्क्यू 112 की टीमें मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों की जानिब से मुसलसल 3 घंटे ऑपरेशन के बाद बच्ची की नाश नहर से बरामद कर ली गई है। नाश जरूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। बच्ची के नहर में डूबने का वाकया इलाका थाना मामू कांचन में पेश आया। लाहौर से फ्री जट की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का काम जहां डाकू चोरों को पकड़ना है, वहां पर मेरिट तफ्तीश मुकम्मल करना, बर वक्त चालान मुरतब करके अदालतों में जमा करवाना भी है। लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने पिछले 1 साल के अरसा में 6.5 लाख चालान अदालतों में जमा करवाए हैं। तफसीलात जानते हैं मजीद एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनुष मसूद की जुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलिस का काम जहां चोर डाकुओं को पकड़ना है, उसके साथ साथ तफ्तीशों को मेरिट पर कंप्लीट करना और वक्त पर उनके चालान सबमिट कराना भी है। लाहौर पुलिस ने अभी तक पिछले 1 साल के अरसे में तकरीबन 6.5 लाख चालान जमा कराया है अदालतों में और तकरीबन 4.5 लाख के करीब ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की तफ्तीश कंप्लीट की है। ये एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। अगर चालान टाइम से अदालतों में सबमिट ना हो तो लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। लाहौर पुलिस अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक ये चालान सबमिशन अब वक्त तक जमा करा रही है और कोशिश ये है कि जो टाइम फ्रेम किसी तफ्तीश का है उसके मुताबिक चालान सबमिट करा दिया जाए। अब अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के भी जितने चालान पेंडिंग थे वो भी जमा करा दिए गए हैं। लिहाजा अगर किसी को ऐसी कोई कंप्लेंट हो कि उसका चालान सबमिट नहीं हो रहा कोर्ट में, तो वो भी हमारे ऑफिस से रब्ता कर सकता है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का ऑफिस आपके लिए खुला है। अगर किसी को कोई भी तकलीफ या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो इस ऑफिस से रब्ता कर सकता है। समरियाल पुलिस का मुकाबला। समरियाल में चंद नामालूम अफराद की 6 कत्लों में नामजद मुलजिम को पुलिस की हिरासत से छुड़वाने की कोशिश की गई, जिसके नतीजा में 6 कत्लों का नामजद मुलजिम राजा ईसाई अपने ही साथी की गोली से मारा गया। पुलिस मुकाबला रात 2 बजे करीब इस वक्त पेश आया जब थाना समरियाल एयरपोर्ट पुलिस मुलजिम राजा ईसाई को चंद मुलजमान की निशानदही के लिए ले जा रही थी। रास्ते में चंद नामालूम अफराद ने नहर की पटरी किनारे गांव कांग बरियान के इलाका असला के जोर पर पुलिस पार्टी को रोककर मुलजिम को छोड़ने की डिमांड कर दी। पुलिस के इनकार पर नामालूम अफराद ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मुलजिम राजा मसीह अपने ही साथी की गोली लगने से हलाक हो गया। जिसके बाद मसला अफराद मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। जिसके बाद सर्कल समरियाल पुलिस ने सारे इलाका की नाकाबंदी करके मुलजमान की तलाश के लिए जगह जगह छापे मारने शुरू कर दिए हैं। सियालकोट पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर रखा है। इस सिलसिला में डीएसपी सदर सर्कल की जेर निगरानी एसएचओ थाना हेड मुराला सब इंस्पेक्टर काशिफ महमूद ने टीम के हमराह कार्रवाई अमल में लाते हुए दहशतगर्दी, संगीन जराइम समेत पुलिस मुलाजमान पर फायरिंग करने में मतलूब 2 मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक थाना हेड मुराला के इलाका में 15 पर कॉल मौसूल हुई कि पटरी नहर नज से बड़थान वाला पर पुल डाकुओं का नाका लगाकर शहरियों को लूट कर यरगुमाल बना रहे हैं। यूसी स्क्वाड मोंगट ने रिस्पॉन्ड किया। पुल के करीब पहुंचने पर डाकुओं ने पुलिस मुलाजमीन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इलाका में शदीद खौफो हरास फैल गया। मुलजमान की फायरिंग से यूसी स्क्वाड कांस्टेबल शाल अलियास मजरूफ हो गया। मुलजमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वकूआ की बाबत नामालूम मुलजमान के खिलाफ दहशतगर्दी और दीगर दिफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मोहम्मद अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर थाना सदर दीपालपुर की हदूद गांव 39D में बाज़ार अफराद ने 9 बच्चियों की बेवा मां के घर में घुसकर बेटी और दामाद को डंडे और कुल्हाड़ियों के वार से तशद्दुद का निशाना बनाया। खतून को बेटी आयसिया बीबी को हालत खैर होने की वजह से ओकाड़ा रेफर कर दिया गया। गरीब बेवा खतून का डीपीओ ओकाड़ा, आरपीओ साहिवाल और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने की अपील की है।